उसके लिए सजा भी निर्धारित है। उसके लिए हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं होना चाहिए। आप अपनी जात अपने धर्म को छुपाकर जो ये कार्य करते हैं ये गलत है। कोई भी कार्य करें, चाहे वो लव जिहाद हो या अन्य कोई भी कार्य हो, तो वो तो गलत है, अनलीगल है। जात छुपा के ये कार्य करते हैं तो लव जिहाद एक गलत चीज है। राजनीति की रोटियां सेकने के लिए तो ये तो भाजपा जो कर रही है गलत है। कानून पहले से था, है और ये रहेगा और ठीक है कानून। ये उत्तर प्रदेश सरकार में लव जिहाद को लेकर सख्ती से पालन करने के लिए एक विधेयक पारित हुआ है। ऐसे में यहाँ पर मुस्लिम लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आखिर लव जिहाद पर उम्र कैद की जो सजा हुई है उसको लेकर क्या कुछ इनके मन में विचार है, क्या कुछ वो उनके मन में चल रहा है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम इमरान खान है। इमरान जी, इस प्रकार से लव जिहाद को लेकर जो सख्ती से पालन करने की जो बात भी संसद में कही जा रही है, तो क्या लगता है? देखिए, ऐसा है, ये लव जिहाद का प्रकरण कोई आज से नहीं चल रहा है। जब से देश बना है तब से प्रेम चल रहा है। अब इसमें कानून भी बना है। जो छुपाकर करता है वो तो अनलीगल है। जो अपनी जाति को छुपाकर कोई भी कार्य करे, वो प्रेम करे या कोई धोखाधड़ी करे, वो तो धोखा है, वो तो कानून बना है उसके लिए। और जो नहीं है तो मैं समझता हूं कि उसमें तो मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी? जब सुप्रीम कोर्ट अलाउ करती है 18 साल के ऊपर बाद अपनी मर्जी से जिंदगी व्यतीत कर सकता है, तो चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। ये जो नियम जो आया है, क्या लगता है नियम सही है गलत है? क्या उम्र कैद की सजा लव जिहाद वाले धोखेधड़ी से शादी करना, जबरन उसको ले जाना, नाम परिवर्तन करके उसको बहकावे में लाना, ये बिल्कुल गलत है। ये अच्छा कानून है, हम इसका स्वागत करते हैं। भाई, कोई काम अगर आप हम अपने ऊपर करते हैं, हम अपना नाम छुपाकर कोई भी कार्य करें, चाहे वो लव जिहाद हो या अन्य कोई भी कार्य हो, तो वो तो गलत है, अनलीगल है। उसके लिए सजा भी निर्धारित है। उसके लिए हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं होना चाहिए। धर्मांतरण को लेकर भी नया नियम आज पे पास होगा विधेयक में। हम अच्छे कार्यों के लिए हमेशा स्वागत है। मैं एक हिंदुस्तान का, एक स्वतंत्र देश का एक नागरिक हूँ, उसके हैसियत से मुझे स्वागत है। हर अच्छे कार्य के लिए स्वागत है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो हम क्या किसी को कबूल नहीं। सर, क्या नाम? मेरा नाम जितेंद्र सिंह चौहान है। कैसे लव जिहाद को लेकर 2021 में योगी सरकार ने 10 साल की सजा का प्रावधान किया था, लेकिन अब इसमें बदल गया है और उम्र कैद की सजा होगी। क्या लगता है आपको? ये लव जिहाद तो जब से देश बना है तब से लव का तो मामला चलता ही रहा है, लेकिन जो ये कानून बनाया गया है, जो धोखाधड़ी के द्वारा आप अपनी जात अपने धर्म को छुपाकर जो ये कार्य करते हैं ये गलत है। और इस कार्य को करने वाले को उचित दंड मिलना चाहिए। जो जहां तक जो कानून पास किया गया है उसके हम समर्थन भी करते हैं, क्योंकि ये कार्य नहीं होने चाहिए। आपका नाम कुछ है, हमारा नाम कुछ है। अगर ट्रांसपेरेंसी है, आप हमारी जात धर्म को नहीं छुपा के ये कार्य करते हैं तो उसके हम साथ हैं। अगर आप जात छुपा के ये कार्य करते हैं तो लव जिहाद एक गलत चीज है और इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। भैया, क्या नाम? मोहम्मद शाकिर हुसैन, एडवोकेट। लव जिहाद को लेकर उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया जा रहा है, कितना सही है ये? देखिए, अगर कोई भी कानून संविधान के दायरे में बनाया जा रहा है जिससे देश की अखंडता और एकता पर कोई भी नुकसान नहीं होता है, तो उस कानून का हम स्वागत करते हैं। रही बात लव जिहाद की, तो ये सिस्टम आज़ादी काल से पहले से भी और आज़ादी के बाद से चला आ रहा है। अगर हमारे संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति बालिग है तो वो अपनी मर्जी से किसी भी धर्म संप्रदाय में शादी कर सकता है, किसी धर्म संप्रदाय को अपना सकता है। इसमें हमारा संविधान पूर्ण आज़ादी देता है। अगर लगता है आपको इस नियम से जो बलात्कार जो हो रहे हैं, जो बलात्कार की घटनाएं सामने है, उस पर रोक लग पाएगा? देखिए, उससे इससे कोई मतलब नहीं होता है। बलात्कार की जो घटना है वो घटना सरकार की एक नाकामी को दर्शाती है। हमारे सरकार की जो कानून व्यवस्था है वो इतनी लचर हो चुकी है कि वो ऐसी घटनाओं पर रोक लगा ही नहीं पा रही। क्यों? उसका सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है, देश में प्रदेश में हिंदू मुस्लिम करके अपनी सत्ता की रोटियां सेकना। जैसा कि अभी जो एक पवित्र यात्रा चल रही है हिंदू समाज की, उस यात्रा में भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम डाल दिया कि ये रहीम का ठेला है और ये विश्वनाथ का चाय का ठेला है। ये क्या है? इस चीज की हमारा संविधान इजाजत नहीं देता। हमारा सुप्रीम कोर्ट ने तो लताड़ लगा दी इस पर। जी हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है वो सुप्रीम कोर्ट का कदम सराहनीय है और संभवतः हमें ये उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस सराहनीय कार्य की वजह से आने वाली अन्य सरकारें ऐसे कदमों से बचेंगी जिससे देश की एकता और अखंडता पर आंच आती है। सर, क्या नाम? सरफराज हुसैन। सरफराज जी, जिसका देखा जाए कि लव जिहाद को लेकर जो सख्ती से पालन करने का फैसला लिया जा रहा है, तो उसे कितना सही मानते हैं आप? नहीं, वो जहाँ तक है वो ठीक है और ये तो हमेशा से चला आ रहा है, चलता भी रहेगा। लेकिन क्या उम्र कैद की सजा से समाज में भय व्याप्त नहीं होगा? जी, जो उम्र कैद की सजा जो लव जिहाद पे पकड़े जाने पे आती है, तो उसमें
उम्र कैद की सजा के सजा जो सुनाई जाएगी उससे समाज भय व्याप्त नहीं होगा? नहीं, अगर गलत करता है कोई, जात छुपा करके काम करता है कोई, किसी लड़की को बहाना बना के कि अपना कोई नाम रख के फर्जी तरीके से काम करता है तो गलत है, उसको तो होना ही चाहिए सजा। भैया क्या नाम आपका? इमरान अली। इमरान जी, देखा जाए कि लवजियात को लेकर उम्र कैद की सजा का प्रावधान जो किया जा रहा है, किस प्रकार देखते हैं? अगर कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जिससे कि जो गलत कदम उठाने वाले युवा हैं उन पर रोक लग रही है तो ठीक है सरकार का, लेकिन ये तो आपसी तालमेल से ही सब होता चला आया है। आज भाजपा सरकार आने पर इसको लवजिहाद का एक तमगा दे दिया गया है राजनीति की रोटियां सेकने के लिए, तो ये तो भाजपा जो कर रही है गलत है। कानून पहले से था, है और ये रहेगा और ठीक है कानून ये क्या नाम? मोहम्मद शमीम खान। किस प्रकार देखते हैं लवजियात को? लवजिहाद तो एक ऐसी चीज है कि जो हिंदू और मुस्लिम, अगर हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की के साथ में धोखे से अपनी जात छुपा के अगर लवजिहाद करता है वो गलत है, और जो मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से करता है वो भी गलत है। इसके लिए जो कानून बनाया गया वो पहले से ही है, और जो अब भाजपा सरकार ने दिया है वो पहले का कानून उठा के किया है, और ये सही भी है, और इससे भय व्याप्त होगा उन लोगों के लिए जो गलत कर रहे हैं। समाज में व्यवस्था सुधरेगी? बिल्कुल सुधरेगी और सुधरना चाहिए। क्या नाम भैया आपका? बसीजान उवैसी, शहर अध्यक्ष कन्नौज। लवजियात में उम्र कैद की सजा हो रही है, क्या लगता है ये सजा कम नहीं है? फांसी की सजा नहीं हो सकती इसमें? मुद्दा इसमें लवजिहाद का नहीं है। आज 18 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। इन्होंने केवल हिंदू मुसलमान करके उस मुद्दे को दबाया कि जो मेन मुद्दा था। लवजिहाद वाला मसला ऐसा है कि कोई भी कर सकता है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, अपना नाम बदल के जो लवजिहाद करता है, जो लब करता है, जिहाद नहीं, जिहाद मतलब लड़ाई होती है। लेकिन ये भाजपा वाले कम पढ़े लिखे लोग हैं, इन्हें यही नहीं पता कि लवजिहाद है क्या। अगर ये अपनी लवजिहाद पर जाते तो भाजपा के वरिष्ठ नेता ये सब जेल जाएंगे, लेकिन ये करते कुछ है और कहते कुछ है। इनकी बात पर जनता भरोसा नहीं करती और ना ही करेगी। अब जैसे हमारे योगी जी ने एक संविधान पास किया, लेकिन ये भी संविधान के विपरीत है, ये कोई कानून नहीं है। आप संविधान उठा के देख लीजिए, किसी चैप्टर में लवजिहाद के ऊपर कोई मामला नहीं है। इनकी जितने ये भाजपा के लोग हैं, आज तक इन्होंने देश को केवल नुकसान पहुंचाने के अलावा दूसरा काम नहीं। आप इस कानून से खुश नहीं है? इस कानून से कुछ नहीं है। अब हम आपको बतलाएं, भारत में जितना मुस्लिम है ये कन्वर्ट हिंदू है। ये जो आप कर रहे हैं, इन्होंने इससे पहले बहुत पहले किया था, जो उसका नतीजा मुस्लिम पैदा हुए। मुस्लिम कहीं से आए नहीं, यही हिंदू से मुस्लिम है। इन्होंने प्रताड़ित किया और आज 40 करोड़ हिंदू है भारत में। ये इन्हीं की देन है, और अगर ऐसे ही चलते रहे तो ये फिर पलट के मुस्लिम होने लगेंगे। इनकी सोच में बेहद अंतर है, इनकी सोच से ये दूर है। थैंक यू सर बात करने के लिए। हमारे साथ यहाँ पे कई सारे लोग मौजूद थे, उनसे बातचीत की है। लवजिहाद के नियम को लेकर सही नियम बताया जा रहा है, इसमें कई सारे लोग खुश हैं। कहा है कि लवजिहाद अगर कोई 420 के तहत करता है तो उसके खिलाफ उम्र कैद ही नहीं बल्कि फांसी की सजा भी होनी चाहिए। श्रेष्ठ यूपी के लिए कन्नौज से हिमांशु तिवारी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।